दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में जिस अंदाज से भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को झकझोर कर रख दिया, उसके बाद अब पूरा क्रिकेट जगत चौथे टी20 मुकाबले की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। वजह बिल्कुल साफ है, अब वह वक्त आ चुका है जब इस सीरीज को पूरी मजबूती के साथ अपने नाम किया जा सकता है। इसी बीच चौथे टी20 से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से एक ऐसा बड़ा फैसला सामने आया है जिसने साउथ अफ्रीकी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, चौथे टी20 से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव करने जा रहे हैं। तीसरे टी20 मुकाबले के खत्म होते ही देर रात तक कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच लंबी और गंभीर चर्चा चली, जहां चौथे टी20 को लेकर कई अहम और तेज फैसलों पर मुहर लगी। कप्तान की सोच बिल्कुल साफ है, चौथा टी20 किसी भी हाल में जीतना है और सीरीज पर पूरी तरह कब्जा जमाना है। इसी मकसद के साथ सूर्य कुमार यादव अब मैदान पर उतारने वाले हैं एक नई ताजा और खतरनाक प्लेइंग 11, जो तीसरे टी20 की तरह चौथे टी20 में भी साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलने का दम रखती है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने किस अंदाज में साउथ अफ्रीका को करारा जवाब दिया था। शानदार गेंदबाजी और संतुलित बल्लेबाजी के सहारे भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से मात देकर इस टी20 सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त हासिल कर ली थी। यह जीत टीम इंडिया के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि इससे पहले दूसरे मुकाबले में भारत को हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन तीसरे टी20 में जीत दर्ज करते ही टीम इंडिया ने सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अब सिर्फ एक और जीत से यह सीरीज पूरी तरह भारत के नाम हो जाएगी। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे टी20 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने वाले कुछ बल्लेबाजों और गेंदबाजों को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का बड़ा फैसला किया है। उनकी जगह टीम में 3 ऐसे नए और खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री होने वाली है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। जी हां दोस्तों, भले ही भारत ने तीसरा टी20 जीत लिया हो, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव कुछ खिलाड़ियों के ढीले और लचर खेल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को छोड़ दिया जाए तो बाकी भारतीय बल्लेबाज अपनी असली काबिलियत के अनुसार खेल दिखाते नजर नहीं आए। पारी की शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक कई बल्लेबाज जूझते हुए दिखाई दिए। इसी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सख्त और साफ रुख अपनाते हुए उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर करने का निर्णय लिया जिनका प्रदर्शन तीसरे टी20 में निराश करने वाला रहा था। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का यही निडर और निर्णायक अंदाज उन्हें एक अलग ही स्तर का कप्तान बनाता है। ये बदलाव उन्होंने किसी गुस्से में नहीं, बल्कि पूरी रणनीति और टीम इंडिया के भविष्य को ध्यान में रखकर किए हैं। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, चौथे टी20 में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह मात देकर सीरीज पर अंतिम और मजबूत मोहर लगाना। इसी सोच के तहत कप्तान ने प्लेइंग 11 में उन खिलाड़ियों को शामिल किया है जो शानदार फॉर्म में हैं और जिनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का संतुलन और ताकत कई गुना बढ़ गई है। इन नए खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, उनका आक्रामक रवैया और उनकी धार साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। यही वजह है कि चौथे टी20 से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम की चिंता अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। मैच शुरू होने से पहले ही उनके चेहरे पर दबाव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर मैदान में उतरने वाली है। टीम इंडिया की यह नई और डरावनी प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा चुने गए ये 11 खिलाड़ी इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। इन खिलाड़ियों का अनुभव, उनका आक्रामक खेल और टी20 फॉर्मेट में मैच जिताने की काबिलियत चौथे टी20 में भी साउथ अफ्रीका को पूरी तरह हिला सकती है। दोस्तों,
इतना तो तय है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के इन बड़े और साहसिक फैसलों के बाद भारतीय टीम चौथे टी20 मुकाबले में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आने वाली है और साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज जीतने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 मुकाबले में करारी शिकस्त देने के बाद अब भारतीय टीम पूरे जोश और जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ चौथे टी20 मुकाबले में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिस तरह से अपना दबदबा कायम किया था, उसने यह साफ साबित कर दिया कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कप्तान सूर्या का वह बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बदलाव करते हुए ऐसे 11 घातक खिलाड़ियों को मौका दिया है जो एक बार फिर साउथ अफ्रीका को घुटनों पर लाने का दम रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जिन्हें कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए चुना है और जो मैदान में उतरते ही मैच की दिशा बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी मिलने वाली है। यह मैच कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारतीय फैंस इसे किस प्लेटफॉर्म पर और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि यहां आपको मिलने वाली है चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल आपकी नजर में, क्या शुभमन गिल को टी20 टीम में लगातार मौके मिलते रहना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल को टी20 स्क्वाड में बनाए रखना सही फैसला है या फिर उनकी जगह किसी नए और युवा ओपनर बल्लेबाज को टीम में शामिल किया जाना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अब चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी20 मुकाबले के शेड्यूल पर नजर डालें तो आपको बता दें कि इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा हाई वोल्टेज मुकाबला 17 दिसंबर 2025 को इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत एक बार फिर तीसरे टी20 की तरह शाम 7 बजे से होगी, जबकि टॉस ठीक 6 बजे 30 मिनट पर किया जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं लाइव प्रसारण की। जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा तो भारतीय दर्शक इसे लाइव कब और कहां देख सकते हैं? अगर आप मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध रहेगा। वहीं अगर आप टीवी पर इस रोमांचक मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी प्रमुख चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले इस चौथे धमाकेदार टी20 मुकाबले के लिए, क्योंकि एक बार फिर मैदान पर देखने को मिलने वाला है जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब तक हमने बात कर ली शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चौथे टी20 मुकाबले में किस टीम का पल्लड़ा भारी नजर आ रहा है? क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है या फिर साउथ अफ्रीका एक बार फिर टेस्ट सीरीज की तरह टी20 सीरीज में भी कब्जा जमाने की कोशिश करेगा? दोस्तों, जब भी भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने आते हैं तब मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज देखने को मिलता है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 33 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 13 मैच अपने नाम किए हैं। कई मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो आखिरी गेंद तक गए और यही वजह है कि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तब फैंस को पूरा पैसा वसूल क्रिकेट देखने को मिलता है। घरेलू मैदानों पर भारत का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर जरूर रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी कई बार बड़े उलटफेर करके सबको चौंकाया है, जैसा कि आपने दूसरे टी20 मुकाबले में साफ तौर पर देखा ही था। यही कारण है दोस्तों कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला यह चौथा टी20 मुकाबला भी बेहद कांटेदार और रोमांच से भरपूर रहने वाला है। अब जैसा कि दोस्तों हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी20 मुकाबले से जुड़ी
A to Z जानकारी पहले ही दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना आपका ज्यादा समय खराब किए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस नई प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने चौथे T20 मुकाबले के लिए पूरी तैयारी के साथ चुना है। यही वो 11 जांबाज खिलाड़ी हैं जो इकाना स्टेडियम के मैदान पर उतरते ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की चौथे T20 मुकाबले के लिए नई टीम, उन नए 11 जांबाजों के नाम जो साउथ अफ्रीका को चौथे T20 में हराकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो होने वाले चौथे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है। तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल पर तीसरे T20 मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन आपने अपनी आंखों से देखा ही होगा। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक शर्मा की चौथे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर इस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पर पूरा भरोसा दिखाया है। और दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने इस भरोसे को पूरी तरह सही साबित भी किया था। तीसरे T20 में अभिषेक शर्मा ने महज 18 गेंदों में 35 रनों की तूफानी पारी खेली और शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। पावर प्ले के दौरान उनके आक्रामक शॉट्स, खुले बल्ले से निडर बल्लेबाजी और तेजी से रन बटोरने की क्षमता ही अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर कदम रखते ही कुछ ही गेंदों में मैच की पूरी तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। अगर वह शुरुआती 4 से 5 ओवर क्रीज पर टिक जाते हैं तो विपक्षी टीम की पूरी रणनीति पूरी तरह से बिखर जाती है। यही वजह है कि चौथे T20 मुकाबले में भी कप्तान सूर्य कुमार यादव उनसे एक तेज और धमाकेदार शुरुआत की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना, यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा तीसरे T20 वाली लय को बरकरार रखते हुए चौथे मुकाबले में भी उसी आक्रामक अंदाज में भारत को तेज शुरुआत दिला पाते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की बात करें तो चौथे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर इस भरोसेमंद बल्लेबाज को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले से अहम योगदान दिया था। तीसरे T20 में शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 28 रन बनाए थे। भले ही यह पारी ज्यादा आक्रामक नहीं रही, लेकिन गिल ने एक छोर को मजबूती से संभाल कर रखा स्ट्राइक को लगातार रोटेट किया और अभिषेक शर्मा को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। यही भूमिका टीम इंडिया को ओपनिंग में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी हमेशा टाइमिंग और क्लास पर आधारित रहती है। वह गैर जरूरी जोखिम नहीं लेते, लेकिन मौका मिलते ही गेंदबाजों को सजा देना भी अच्छी तरह जानते हो। चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे एक जिम्मेदार और संतुलित पारी की पूरी उम्मीद रहेगी, ताकि मिडिल ऑर्डर को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल सके। अब दोस्तों, यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल चौथे T20 मुकाबले में अपनी पारी को थोड़ा और तेज करते हुए टीम के लिए बड़ी भूमिका निभा पाते हैं या नहीं। अब दोस्तों, इसके बाद अगर नंबर 3 की बात करें तो यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के मजबूत स्तंभ तिलक वर्मा पर। दोस्तों, दूसरे और तीसरे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने जिस तरह की शानदार बल्लेबाजी दिखाई है, उसने कप्तान और टीम मैनेजमेंट दोनों का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। दबाव की स्थिति हो या पारी को संभालने की जरूरत, हर मौके पर तिलक वर्मा ने अपनी मैच समझ, संयम और धैर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हालात के अनुसार खेलना बखूबी जानते हैं। जब टीम को संभालने की जरूरत होती है तो वह समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और जब मौका मिलता है तो बड़े शॉट खेलने से भी बिल्कुल नहीं हिचकते। दूसरे T20 में भी
और तीसरे टी20 में भी उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अब वह सिर्फ एक युवा बल्लेबाज नहीं रहे, बल्कि टीम इंडिया के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बन चुके हैं। इसी वजह से दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नंबर 3 पर तिलक वर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेजने का फैसला किया है, ताकि ओपनिंग के बाद पारी को मजबूती और स्थिरता मिल सके और टीम इंडिया के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। इसके बाद दोस्तों, अगर नंबर 4 की बात करें तो यहां खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इस पूरी टी20 सीरीज में अब तक सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा है। चाहे पहला टी20 मुकाबला रहा हो, दूसरा मुकाबला रहा हो या फिर तीसरा टी20 मैच, हर मुकाबले में कप्तान का बल्ला खामोश ही नजर आया है। कभी 8 रन, कभी 10 रन, तो कभी 12 रन, यही स्कोर अब तक सूर्य कुमार यादव के नाम दर्ज रहे हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस टी20 सीरीज में अब तक कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और सूर्य कुमार यादव जैसे मैच विनर खिलाड़ी को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी क्लास, उनका अनुभव और बड़े मुकाबलों में खुद को साबित करने की भूख उन्हें बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाती है। उन्हें नंबर 4 पर उतारने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि वह दबाव की स्थिति में पारी को संभाल सकें और अपनी खोई हुई लय को एक बार फिर वापस हासिल कर सकें। अब दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में सभी की निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टिकी रहने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपने आलोचकों को करारा जवाब दे पाएंगे या फिर उनका खराब दौर इस मैच में भी जारी रहने वाला है। यही इस मुकाबले का सबसे रोमांचक और दिलचस्प पहलू बनने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 5 की बात करें तो यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है और उन्हें चौथे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तीसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि टीम इंडिया ने वह मैच काफी जल्दी अपने नाम कर लिया था। लेकिन गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त असर दिखाया और 2 बेहद अहम विकेट निकालकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अगर बल्ले से मौका न मिले तो वह गेंद से ही मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। उनकी तेज रफ्तार, हार्ड लेंथ पर सटीक गेंदबाजी और दबाव के समय विकेट निकालने की आदत टीम इंडिया के लिए हमेशा से बड़ी मजबूती रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि चौथे टी20 जैसे अहम मुकाबले में हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड योगदान टीम के लिए कितना जरूरी होने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी में पूरा मौका मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या वह अपने विस्फोटक अंदाज में रन बनाकर टीम इंडिया को और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा पाते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों, इसके बाद अगर नंबर 6 की बात करें तो यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। पिछले तीनों टी20 मुकाबलों में लगातार शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से शिवम दुबे किसी भी मुकाबले में अपनी क्षमता के अनुसार प्रभाव नहीं छोड़ पाए। न तो बल्लेबाजी में वह कुछ खास कर सके और न ही गेंदबाजी से टीम को कोई बड़ा फायदा दिला पाए। इसी वजह से दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव अब किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं। चौथा टी20 मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उन्होंने सख्त फैसला लेते हुए शिवम दुबे को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह टीम इंडिया में भरोसेमंद ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की वापसी हो रही है। वाशिंगटन सुंदर ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को बेहतरीन संतुलन देते हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी पावर प्ले में काफी असरदार साबित होती है और बल्लेबाजी में भी जरूरत पड़ने पर वह तेजी से रन बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव को पूरी उम्मीद है कि चौथे टी20 मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर का यह ऑलराउंड प्रदर्शन टीम
इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया को वही संतुलन और स्थिरता देने वाले हैं जिसकी कमी पिछले मुकाबलों में साफ नजर आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा पाएंगे या नहीं। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 7 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए एक बार फिर भरोसा जताया है विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर। दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में जितेश शर्मा को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था क्योंकि टीम इंडिया ने मैच काफी जल्दी खत्म कर दिया था, जिस वजह से मिडिल और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को क्रीज पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों, जितेश शर्मा की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में उतरते ही तेजी से रन बना सकते हैं और कुछ ही गेंदों में मैच की तस्वीर पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। विकेट के पीछे भी जितेश शर्मा अपनी चुस्ती फुर्ती और तेज स्टंपिंग के दम पर टीम इंडिया को अतिरिक्त बढ़त दिला सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे टी20 मुकाबले में नंबर 7 पर उन्हें बरकरार रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर इस मुकाबले में जितेश शर्मा को बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो क्या वह अपने विस्फोटक अंदाज में टीम इंडिया को एक मजबूत और यादगार फिनिश दिला पाते हैं या नहीं। अब दोस्तों, टीम इंडिया के 7 बल्लेबाजों की चर्चा हो चुकी है और अब बारी आती है बाकी 4 खिलाड़ियों की। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी विभाग में किसी भी तरह का बदलाव करना जरूरी नहीं समझा है और पूरी इकाई को पहले की तरह बरकरार रखा है। नंबर 8 पर एक बार फिर टीम इंडिया के चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे, जिनसे मिडिल ओवर्स में अहम विकेट निकालने की पूरी उम्मीद रहेगी। नंबर 9 की जिम्मेदारी टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती संभालते हुए दिखाई देंगे, जिनकी फिरकी, उनकी लाइन लेंथ और गाइडेंस साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। नंबर 10 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार, अतिरिक्त उछाल और आक्रामक गेंदबाजी के साथ मैदान में उतरेंगे ताकि सामने वाले बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा जा सके। और दोस्तों, नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह चौथे टी20 मुकाबले में भी टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे और अपनी स्विंग यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगे। इस नई संतुलित और डरावनी प्लेइंग 11 के साथ भारत चौथे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में लाने और सीरीज अपने नाम करने के इरादे से पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है।